स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी। आजकल यात्रा के सारे यात्री जम्मू कश्मीर में हैं। राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठाते रहे हैं। कश्मीर में बहुत सावधानी से बोलने की जरूरत होती है। यहां का मामला इतना पेचीदा है कि यहां राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति का संतुलन बना पाना आसान नहीं होता। राहुल गांधी और उनके लेफ्टिनेंट के एक के बाद एक ऐसे ही बयान, ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं जो पूरी यात्रा पर बट्टा लगा सकता है। कल आर्टिकल 370 को लेकर जो बयान आए उसे बीजेपी ने खूब भुनाया। आज दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा को लेकर फिर से वही पुरानी वाली कैसेट प्ले कर दी। इस कैसेट में 2019 में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बनी थी। मोदी सरकार ने इसका जबरदस्त चुनावी फायदा उठाया था। 370 के मुद्दे पर मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस का कल बयान देश में जितना डिसलाइक किया जा रहा है, पाकिस्तान में उतना ही लाइक किया जा रहा है। सवाल है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद कांग्रेस के युवराज इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी क्यों दिखा रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक बार फिर पुलवामा की शहादत पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने 2019 में लगता है अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है। बीजेपी की पिच पर वो बार बार क्यों खेलने लगते हैं और राहुल गांधी और उनके सलाहकार उसी पिच पर जाकर बैटिंग करने लग जाते हैं। आज कुरुक्षेत्र में इसी मामले पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनिए। सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। बयान पर किस तरह से पलटवार किया है ये भी आपको सुनवाते हैं। और हमारी वीर सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है। तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को, और सालों साल से ये जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है। ये दर्द साफ प्रतीत हो रहा है। आरटीआई लगाई। आरटीआई में देखिए, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी को सब पता है। वो सोने का नाटक करते हैं। आरटीआई क्वेरी हुई, उसमें पूछा गया, पहला जो उत्तर दिया वो दिया, इंडियन आर्मी कंक्लूडेड सर्जिकल स्ट्राइक्स अलोंग द एलसी ऑन September 29, 2016. No Indian soldiers lost his life during surgical strikes. एंड इसके बाद जो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित, आपका भी स्वागत है। अभय दुबे को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और गगन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हेलो प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। क्लियर नहीं है। बार बार सेना के शौर्य पर सवाल, बार बार वही सवाल कि पुलवामा का सबूत नहीं मिला, पुलवामा की गाड़ी नहीं मिली, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मिले, कितने लोगों को मारा, कितने आतंकियों को मारा, इसकी चर्चा सदन में नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल सरकार से पूछती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न तो भारत की सेना पर विश्वास है, न भारत की सरकार पर विश्वास है, न भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है, न भारत के निर्वाचन आयोग पर विश्वास है, न भारत के संसद पर विश्वास है, न किसी भारतीय पर विश्वास है। उनका संकट है
कि वो हर चीज पर जो है आशंकाएं प्रकट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। अब आप जो है पुलवामा का जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसमें 5000 पृष्ठों की एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है। जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद समेत जो है 19 लोग उसके अभियुक्त हैं। तो कृपा करके श्रीमान दिग्विजय सिंह वो चार्जशीट पढ़ लें। अगर वो खुद समझ में ना आता हो तो उनके पास बहुत सारे वकील हैं जी। पी चिदम्बरम उनके वकील हैं, कपिल सिब्बल उनके यहाँ वकालत किया करते थे, उनके यहाँ अभिषेक मनु संघवी वकील हैं, सबसे पढ़कर समझ लें वो। लेकिन उनको समझना नहीं है, उनको पाकिस्तान जो नरेटिव चलाता है, पाकिस्तान कहता है सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई, हमारे कौवे मरे। कांग्रेस भी कहती है कि एयर स्ट्राइक हुई, कौवे मरे। अगर एयर स्ट्राइक हुए, कौवे मरे तो पाकिस्तान को इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक में राहुल गांधी या कुछ कांग्रेसियों को अपने पीठ में बांधकर जो है सैनिक ले जाएंगे क्या वहां दिखाने के लिए? तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक, सेना ने अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है तो सेना की बातों पर विश्वास कीजिए, आप एयरफोर्स की बातों पर विश्वास कीजिए। यही विश्वास करने की परंपरा हमारी 1952 से 1947 से लेकर 2014 तक भी रही है। सेना जो कहती है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है। कांग्रेस क्यों अविश्वास करती है? कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित भारत के सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को गुंडा क्यों कहते हैं? श्रीमान राहुल गांधी को लेकर पाकिस्तान की पार्टियां जो हैं बारंबार राहुल गांधी का समर्थन क्यों करती हैं? सलमान खुर्शीद इस्लामाबाद जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद क्यों मांगते हैं? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मदद क्यों मांगते हैं? यह सारा सिद्ध करता है कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर कांग्रेसी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अभय जी हमारे साथ आ गए। अभय दुबे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है अभय जी इंडिया टीवी पर आपका। अभय जी, सवाल वही है, बार बार सेना को लेकर बार बार आप लोगों की पार्टी का बयान एक बार फिर से 2019 के आसपास घूमने लग गया। 2019 में जो कैंपेन आपने चलाया था कि पुलवामा का जो हमला हुआ वो उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, उस पर सवाल पूछते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं। सवाल किससे? सरकार से, सेना से? सेना के शौर्य पर शक है तो वो भी जाहिर किया जाना चाहिए। विवेक जी, स्वाभाविक रूप से सवाल सरकार से ही किया गया है, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए किया गया है। हमने सरकार से सवाल किया और सरकार सेना के शौर्य के पीछे छुपने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 62 में चीन से युद्ध चल रहा था तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू को सदन आहूत करने के लिए कहा। यहां तक कि एमएल सिंघवी साहब ने कहा कि सीक्रेट तरीके से सदन को आहूत किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, समूचे देश को जानना चाहिए। और चलते युद्ध के दौरान वो हमने सदन को आयोजित किया। क्या कहा उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जानते हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि शांति सम्मान, मैं पढ़कर बता देता हूं, शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। शांति जीवन की होनी चाहिए, मरघट की नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना पर भी सवाल खड़ा किया। उन जवानों की वीरता की गाथा गान ही पर्याप्त नहीं है, उनके आत्मोत्सर्ग की कहानियां ही काफी नहीं है। केवल जवानों की वीरता हल्दी घाटी के मैदान में हमारी पराजय को नहीं रोक सकी। केवल जवानों का बलिदान पानीपत के मैदान में इतिहास की कालिमा को नहीं बदल सका। उन्होंने कहा कि अगर पंडित नेहरू को सेना के इंटेलिजेंस ने और सेना की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई तो पंडित नेहरू ने क्या कार्रवाई की? लेकिन अटल जी राष्ट्रद्रोही नहीं थे। अटल जी के सवाल प्रासंगिक थे और पंडित नेहरू ने बारी बारी से उस पर जवाब दिया। हम भी चाहते हैं कि भारत की सरकार जवाब दे। मैं जानना चाहता हूं कि इतना 45 हमारे सैनिकों की शहादत पुलवामा के बाद हुई, तो पुलवामा में वो 300 किलो का आरडीएक्स 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया? सरकार कहती है जांच जारी है। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों एक के बाद एक सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकी को भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 33 से टिकट देती है। तालिब अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था उसको विधानसभा का टिकट लड़ाया। क्यों तालिब हुसैन जैसा आतंकी हमारे देश के गृह मंत्री के पीछे मंच साझा करता है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? ये देश की जनता इनसे पूछना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं क्यों प्रधानमंत्री देश के 2021 में मार्च के महीने में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस की बधाई देते हैं, जबकि उसने इतना भीषण आतंकवादी द्रोह हमारे देश की सरकार के साथ किया। नारगोटा का, पुलवामा का, पठानकोट के हमले हुए, पठानकोट के बाद आईएसआई को
बुलाया गया है, ये ऐतिहासिक भूल सरकार की थी। अगर इसकी ओर ठीक हम इशारा करते हैं, अभय दुबे जी, मैं इसका जवाब मैं ले लेता हूं, प्रेम शुक्ला जी से ले लेता हूं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान प्रायोजित नहीं था? बिल्कुल, पाकिस्तान की परिस्थिति में ही ये आतंकी हमले हो रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी क्यों उनको बधाई संदेश दे रहे हैं? क्यों? पाकिस्तान का स्थापना दिवस जानते हैं क्या है? पाकिस्तान का स्थापना दिवस जब 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पढ़ा गया, उसकी बधाई प्रधानमंत्री जी देते हैं और लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि वो देश के साथ अच्छा नहीं हुआ और दूसरी ओर पाकिस्तान को बधाई देते हैं। ये बंद होना। अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित हमला था। पाकिस्तान भी यही कहता है कि यह हमला हमने नहीं किया। यह पाकिस्तान यही कहता है, यूएन तक जाके कहता है कि हमला जो आतंकवादी गतिविधि भारत में होते हैं वो नहीं करता है। आपके सवाल और पाकिस्तान के सवाल एक जैसे नहीं लगते, एक जैसे मेल नहीं खाते। पाकिस्तान के पीछे आप और भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपेंगे? चैनलों के एंकर और भारतीय जनता पार्टी कब तक पाकिस्तान के पीछे शरण लेते फिरेंगे? ये देश की अगर सुरक्षा का प्रश्न है, देश के आतंकवाद का प्रश्न है, तो हम पूछना चाहते हैं, क्या 2019 के बाद वो आतंकी घटनाएं, टारगेटेड किलिंग जम्मू कश्मीर में रुक गई? क्या चीन की जो वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो हथियार प्रयुक्त किए जाते हैं चीन के द्वारा, वो आतंकियों के पास क्यों मिल रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी भारत की सुरक्षा के संदर्भित विषय पर यह सवाल खड़ा करती है तो वो सवाल जायज है। मैं तो पूछना चाहता हूं, इतिहास साक्षी है, एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसकी अधिकृत रूप से ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। आयोग को शिकायत की विवेक जी, और यह शिकायत की सेना का इस्तेमाल बेजा रूप से चुनावी लाभ लेने के लिए सैनिक की शहादत हुई, वो चित्र विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और ये दोनों बातें आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेना की शहादत का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा के लिए हुआ, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान प्रायोजित हमला है। आप एक क्लियर लाइन क्यों नहीं लेते अभय जी? बाकी मैं आपके सवालों का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी देखिए किस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं कांग्रेसी, उसका उदाहरण। अब 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कदरता के कारण अगर 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में चली गई तो सवाल पूछना अपराध हो गया। आज चीन की हिम्मत नहीं कि 1 इंच भूमि भारत की ले सके। अगर हमारे सैनिकों पर वो हमला करता है तो हमारे सैनिक कूट कर चीनी सैनिकों को भगा देते हैं। उसके बावजूद जो है आप जो है कुछ बोलिए मत, क्योंकि पंडित नेहरू की कदरता के कारण 42,000-38,000 वर्ग किलोमीटर पहले चीन ने सीधे कब्जा कर लिया और 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने उसको उपहार स्वरूप दे दिया। और पंडित नेहरू की कदरता के कारण हम कुछ नहीं कर सके, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि पुलवामा में अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रेम शुक्ला जी आप बार बार 62 तक चले जाते हैं। वो कह रहे हैं पुलवामा में कार्रवाई नहीं हुई, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आपने संसद में पेश नहीं किए, सदन में आपने चर्चा नहीं कराई। इससे बड़ा छल और प्रपंच क्या हो सकता है, जिसमें 5,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल है। अब कांग्रेस के अज्ञानियों को उनकी आंख में हम चार्जशीट ठूंसे क्या ले जाके? अभय दुबे जी की आंख में हम 5,000 पन्नों की चार्जशीट ठूंस तो सकते नहीं है। दूसरी कार्रवाई बालाकोट में एयर स्ट्राइक, आपको पता होगा 26/11 की जब घटना हुई, हमारे एयर चीफ ने आकर पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि हमारी तैयारी है, जहां कमांड सेंटर 26/11 के आतंकियों का है, हम वहां एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कायरता दिखाई और हमारे नागरिक निर्दोष मारे जाते रहे। कमांड सेंटर से 59 घंटों तक हमला होता रहा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेसी जो कदरता है, कायरता है, उसका कुत्सित प्रदर्शन किया गया और आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उरी में घुसकर मारा, उन्होंने पुलवामा किया, घुसकर मारा। मैं आ रहा हूं, अभय जी मैं आ रहा हूं। करेगा फिर घुसकर मारेंगे। ये कांग्रेसियों की तरह जो है कायरता हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा चरित्र नहीं है। ठीक है अभय जी, इस पर जवाब दीजिए। देखिए कौन कायर है इस बात से पता पड़ता है। पंडित नेहरू ने दृढ़तापूर्वक भारत की सेना के साथ मिलकर चीन से मुकाबला किया। यह पंडित नेहरू ने नहीं कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना घुसा हुआ। कायरता था नेहरू कायर थे। शुक्ला जी एक एक करके 38,000 वर्ग किलोमीटर कायरता में गई। ठीक है शुक्ला जी एक एक करके। हाँ 38,000 वर्ग किलोमीटर कायरता में गई। ये शौर्य है, ये नेहरू का शौर्य है।
में 38,000 वर्ग किलोमीटर चले जाना। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका सवाल आ गया ना। कायरता है। प्रेम शुक्ला जी ठीक है, अभय जी को बोलने दे, फिर बाकी मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारी प्लीज सेना इंतजार के- कीजिए। हाँ, सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी टीवी चैनल्स पर आकर कहते रहे कि ये डिसंगेजमेंट के नाम पर कैलाश रेंजेस को खाली मत करिए। आप हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि डिसंगेजमेंट होगा, क्या हुआ डिसंगेजमेंट के नाम पर? नेहरू ये कायर हुआ है कि नहीं? आज जो नेहरू प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कायरता में गया कि नहीं? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आपका टर्न आएगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अभी अभय जी बोल रहे हैं, उनको पूरा कर लेने दीजिए, बाकी मेहमान भी हमारे पास। अभय जी, गोगरा पोस्ट का पेट्रोलिंग पॉइंट 16 जो 50 सालों से हमारे पास था, वहां पर आज एक नया बफर जोन बना दिया। चीन की सेना वहां पर घुसकर हमारा एक नया बफर जोन बना दिया। ये कौन कह रहा है? कॉन्चेक स्टेंजी जो वहां का मिनिस्टर है लद्दाख का, उसने इस बात का खुलासा किया। क्या यह बात सही नहीं कि डेप्सोंग प्लेन में वाई जंक्शन पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक उसने ब्लॉकेट किया, जहां विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी हमारी दौलत बेग ओल्डी की है? क्या अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव नहीं बसा लिया? ये कौन बता रहा है? यह अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट, अमेरिका पेंटागन अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार कहती ना वह कोई आया ना घुसा। 2017 में इन्होंने डोकलाम में कहा, जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, नहीं अभी आप वहां पर चीन अभय जी, और भारत की सेना अभय जी आपकी मगर सच्चाई है कि वहां पर जी। परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक बना है दिया। अभय जी, पाकिस्तान अभय जी चीन की घुसपैठ पर फिर डिबेट करेंगे, लेकिन आपके वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिया है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर और पुलवामा के अटैक को लेकर, अब हम आज उसी पर फोकस करते हैं। गगन भगत है हमारे पास, आपके पास वापस लौटूंगा, और आरती टिक्कू भी काफी देर से इंतजार कर रही है। गगन भगत, क्या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है या फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स का मामला या फिर बाहरी खतरों का मामला, क्या राजनीति का विषय होना चाहिए और इस तरह की बातों को सरेआम मंच से कहा जाना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत पेश किए जाने चाहिए? तो हमारा दुश्मन मुल्क भी सबूत मांगता रहा है। विवेक जी नमस्कार, और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, साथ ही पैनलिस्ट को भी नमस्कार। विवेक जी, मैं प्रेम जी से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि सेना की काबिलियत से हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। हमें ना मंशा है, ना आगे कभी करेंगे, क्योंकि जो भारतीय सेना है उसके कारण भारत का हर नागरिक जो है अपने घरों में अमन और चैन की जिंदगी जी रहा है। तो सेना पे तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। सत्ता को पाने के लिए भाजपा को सबसे बेहतर शायद प्रेम शुक्ला जी दर्शकों से ज्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि आप डिबेट्स करवाते हैं, कैसा देश में हालात चल रहा है, जो भाजपा क्या क्या करवा रही है, कहां से हो रहा है। तो इसी बात को लेकर मैं एक ही सवाल करूंगा प्रेम शुक्ला जी से कि 350 किलो RDX आया और ये किसकी नाकामी थी? नंबर 1, इस नाकामी के लिए किन अफसरों पर कार्रवाई की गई? नंबर 1। नंबर 2, वहां पर कश्मीर में जब नावीद जट वांटेड टेररिस्ट था, क्लास ए टेररिस्ट था, उसके साथ डीएसपी देवेंद्र क्या कर रहे थे वहां पर? उसके बाद डीएसपी देवेंद्र का जो पूरा कैरियर था एक ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में, सब जानते हैं कश्मीर में ही वाज वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, उसके बाद सडनली उसको जबरन रिटायर करके कहां चले गए? ये सारी चीजें जो होती है ना, ये शक के घेरे में आती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे उसके बाद हमारे देश के इतने बड़े सेना के अफसर जो हैं, सीडीएस बिपिन रावत जी, उनका सडनली एक एक्सीडेंट में, मतलब उनका जो हेलीकॉप्टर था खराब मौसम की वजह से जो है क्रैश हो जाता है। अब ये देखिए, जो गुजरात में जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हुई, कैसे हरण पांड्या मारा गया, कैसे उसके बाद जो सारी चीजें को, अच्छा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी को मैं भी बोलूंगा शायद नरेट करने के लिए। ठीक है गगन जी, आप कह रहे हैं बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई साजिश। ठीक है गगन जी, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2004 से 2013 के बीच 9,321 आतंकी घटनाएं हुई। तो क्या ये आतंकी घटनाएं राजनीति से प्रेरित थी? क्या ये आतंकी घटनाएं देश में चुनाव जीतने के लिए कराए गए? क्या इन आतंकियों को इसलिए लाया गया था जिससे कि देश में चुनाव जीतने का माहौल बनाया जा सके? ये मैं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की बात कर रहा हूं। क्या ये सवाल जो इस वक्त आप पूछ रहे हैं, क्या ये सवाल उस वक्त भी पूछा करते थे? देखिए जी, मैं 1990 से लेके आज तक की बात करता हूं, ठीक है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 साल कर लीजिए आप, उसके बाद जो भाजपा के अभी 9 साल हुए हैं, इसको भी कर लीजिए आप, तो लगभग 14 साल बनते हैं। ठीक है। तो ये जो सारे जहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो चली हैं, जितनी भी किलिंग हुई हैं, तो सवाल जो है इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाफ बनती है ना। सारी की सारी कांग्रेस यूपीए पर डाल नहीं सकते आप।
जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं जी। कहीं भी देश में होते हैं, तो मुझे लगता है शायद कोइंसिडेंस है कि सत्ता में भाजपा होती है। नहीं, मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं डाला। नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि मैं सारे सवाल कांग्रेस से पूछ रहा हूं या सारे आरोप कांग्रेस पर डाल रहा हूं। नहीं, सिक्योरिटी एडवाइजर जी है अजीत डोभाल साहब, जी वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की आईएसआई के साथ उनके कैसे, सबको पता है। दुलत साहब से बात करिए, उनका इंटरव्यू देखिए, आप क्या बात करिए। नहीं, आप कह रहे हैं अजीत डोभाल के आईएसआई से कनेक्शन है। आज देखिए, जब सरकार जो है BBC नहीं, की ये आप documentary नेशनल बंद करवा कॉन्फ्रेंस रही के है। प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं आप। अगर इनको लगता है कुछ नहीं हुआ है, भारत तो के documentary बंद करके एनएसए आईएसआई के संपर्क में ये कह रहे हैं आप। यूट्यूब बंद करवा रहे हो। नहीं, गगन जी आप ये कह रहे हैं भारत के एनएसए आईएसआई के संपर्क में है। बिल्कुल, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। आपने कहा अभी। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान में वो रहकर आए हैं, आज एनएसए साथ बैठे हुए हैं। दुलत साहब के इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, सुना आपने, कि उनको पता है कि टॉप पे कैसे जाना है। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, आप मुझे बताइए, रजौरी में जो भी किलिंग्स हुई है, कहाँ ठीक है, चले गए तो आतंकवादी? किसने करवाई वो? आतंकवादी कहाँ चले गए? मैं कह रहा हूं किसने करवाई वो? नरवाल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहाँ चले गए आतंकवादी? ठीक है, मैं आरती टिक्कू के पास जा रहा हूं। ठीक है गगन जी, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा। आरती टिक्कू काफी देर से वेट करिए। आरती जी, क्या ऐसे मसलों का राजनीतिक मंचों पर चर्चा किया जाना चाहिए या फिर राजनीतिक मंच से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, जबकि आपके पास ऐसे राइट है कि आप सदन में भी सवाल पूछ सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान, 0 आवर के दौरान? देखिए, हम एक लोकतंत्र है और सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपके जो प्रवक्ता है आज आपके पैनल पे ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 32 साल में बहुत चंद लोग हैं इस देश में जिन्होंने ये सवाल खड़े किए। इनमें से कोई भी प्रवक्ता नहीं है जिन्होंने ये सवाल खड़े किए थे तब जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, इनके राज में जब हुआ था। आप मुझे बताइए, दुल्लत साहब की बात यहाँ पे हुई। दुल्लत साहब उस टाइम पे स्पेशल डायरेक्टर थे कश्मीर में, तो उनके होते हुए कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, किसी और पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने ये सवाल 32 साल में नहीं उठाया, आज भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को आज शर्म आती अगर वो इस कांग्रेस को देखती, जिस कांग्रेस ने, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा क्योंकि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानियों और अमेरिकियों और ब्रिटिशर्स के साथ षड्यंत्र रच रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। इंदिरा गांधी जी ने डिसमिस किया फारूक अब्दुल्ला की सरकार को और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन यही लोग आज भारत जोड़ो यात्रा में, यही लोग फारूक अब्दुल्ला जो 370 के खिलाफ लड़े जा रहे थे, जिन्होंने 75 साल तक कश्मीर को अपने झांसे में रखा और सिर्फ 370 का ब्लैकमेल दे के रखा, तो ये लोग आज फारूक अब्दुल्ला को वेलकम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद, ये जो कांग्रेस के कभी रहे थे, इन लोगों ने, इनके दौर में क्या हुआ? कश्मीरी हिंदुओं पे जो अटैक हुए 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने करवाए, जो इतना आतंक हुआ पिछले 32 साल में, मैं कह रही हूँ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आपको ये पता चलेगा कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, एनसी के प्रवक्ता है, पीडीपी के प्रवक्ता है, जितने भी ये प्रवक्ता लोग हैं जी, ठीक है। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अभय जी, मैं इसमें सवाल लगा देता हूं। आप टारगेटेड किलिंग की बात करते हैं। आरती टिक्कू ये पूछ रही, 1990 का जो एक्सोडस था कश्मीरी पंडितों का, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण और राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था? 90 से ही चालू करते हैं। आरती टिक्कू जी, ऐसा लग रहा है पंडितों की प्रवक्ता होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। पंडित आज त्राहिमाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उनके साथ नहीं खड़े, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। आप बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ, केवी कृष्ण राव जब वहाँ के राज्यपाल थे, उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी की जो साझा सरकार थी 1990 में वीपी सिंह के साथ, जगमोहन को कौन लेकर आया? ठीक है आरती जी, एक एक करके। 1990 से वो आरती जी एक एक कर, ठीक है आरती जी एक एक करके आप जवाब दे दीजिएगा। फिर अभी प्रेम शुक्ला जी काफी देर से वेट कर, उनके पास जाना है। अभय जी, हाँ,
मैं सिलसिलेवार पूछना चाहता हूँ। वर्ष 2000 नहीं, पहलगाम आप में क्या पूछेंगे? आप अमरनाथ बिल्कुल नहीं यात्रियों पूछ पर सकते। हमला हुआ, मैं नहीं पूछने 30 दूंगी, ये हिंदुओं गलत को बात मार है। डाला गया। आपने- किसकी सरकार थी? आप- भारतीय जनता मैं पार्टी। क्यों ना सवाल 2001 आप पे? में अमरनाथ क्योंकि यात्रियों एक पर ही- फिर हमला हुआ, क्योंकि 13 को एक मौत ही- के घाट उतार एक ही दिया। प्रधानमंत्री किसकी सरकार है थी? भारतीय जनता पार्टी की। जिन्होंने आरती टिक्कू को 370 हटाया। आपको मैं कैसे 2017 बोलने में दूं? शाहबाद सोमवार पर आप फिर मुझ पे अमरनाथ कैसे यात्रियों आरोप पर आतंकी लगाएंगे? हमला हुआ। मैं किसकी आप सरकार मुझ पे थी? कैसे आरोप भारतीय लगाएंगे? मैं जनता आप ठीक पे है, इस आरोप डिबेट में हम लगा रही लगातार हूं बने हुए हैं। क्या कि आतंकवाद आप- के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए और आपस में वाद पलटवार होना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और कांग्रेस एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांग रही है, सवाल उठा रही है। पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठा रही है और कह रही है सरकार ने स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं की। और इसी मुद्दे पर कुरुक्षेत्र में हम बहस करें। अभय दुबे जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। हाँ, देखिए 20 मार्च 2000 सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आरती टिक्कू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई नहीं देती, चश्मा पहन अरे कर मैं देखती आपसे हो। पूछ रही 2002 हूं, रघुनाथ आप चश्मा मंदिर पर उतारिए, 30 आप मार्च चश्मा उतारिए, 24 नवंबर आप पहले 2 सवाल बार कीजिए, हमला हुआ, आप पहले हमला। सवाल भारतीय कीजिए, जनता आप पार्टी मुझे नहीं बताइए तो मैं participate 1989 में विवेक जी, 1989 में किसकी सरकार थी? आप पहले चुप जवाब कराइए, नहीं तो दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। 1989 आरती जी एक एक करके, में किसकी आरती जी एक एक सरकार करके। थी? नहीं, आरती जी एक एक करके। 1989 में किसकी डरती हैं। सरकार थी? देखिए, नरसंहार कब हुआ? अभय जी इस तरह से आप, कब हुआ? ठीक है, एक सेकंड अभय जी, अभय जी, ठीक है अभय जी, जी अभय जी, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं आपके आरोपों के, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह के नरसंहार और आतंकी हमलों का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। ठीक है अभय जी रुक जाए थोड़ा सा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं। ये कह रहे हैं आपके शासनकाल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और सबसे ताजा मामला पुलवामा को लेकर और सबसे ताजा मामला जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती हूं। विवेक जी मैं उत्तर दे लूं? धन्यवाद। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में आतंकवाद की जननी कौन सी पार्टी है? खालिस्तानी आतंकवाद किसके कारण हुआ? उसको किसने पाला पोसा? कांग्रेस ने। तमिल आतंकवाद को किसने ट्रेन किया, पाला पोसा? कांग्रेस ने। इस्लामी आतंकवाद को किसने पाला पोसा? कांग्रेस ने। आप मुझे बताइए सैयद सलाउद्दीन किस पार्टी का विधायक था भाई? अभय दुबे, वो तो कांग्रेस का ही विधायक था ना। 1985 में जब भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत के तिरंगे झंडे जलाए जा रहे थे तब राजीव गांधी का ही शासनकाल था ना, और आप जम्मू एवं कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दिए बैठे थे ना। उसके बाद जो पूछा आरती टिक्कू जी ने 1987 में जब बड़े पैमाने पर जो है हिंदुओं का नरसंहार मुफ्ती मोहम्मद सईद कराना शुरू किए तो मुफ्ती मोहम्मद सईद किसके साथ थे? कृपा करके बताइए मुझे। और आप आतंकवाद पर आपने कब जो है निर्णायक कार्रवाई की? एक बार घटना बता दीजिए मुझे कि आपने इस्लामाबाद में घुस गए हो, आप रावलपिंडी में घुस गए हो, आपने सीमा पार करके आतंकवादियों को मार दिया हो। आप तो आतंकवादी यासीन मलिक को आप लाकर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेबल पर बैठाते थे। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जी? आतंकवादियों को पालने का इससे बड़ा दुष्कर्म क्या होगा कि आप जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया, ऐसे नर पशु को आप भारत के प्रधानमंत्री के पहले टेबल पर बैठाते थे। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? और आतंकवादी के मारे जाने पर बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कौन जार जार आंसू किसके बह रहे थे? श्रीमती सोनिया गांधी ही थी ना। अरे भाई जो आतंकवादी मारे गए थे वो मोहन चंद शर्मा जिन आतंकवादियों के से लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनके लिए तो कभी कोई कांग्रेसी नहीं रोया। तो और दिग्विजय सिंह जो है बाटला हाउस एनकाउंटर के अभियुक्तों से मिलने के लिए आजमगढ़ गए थे कि नहीं गए थे? ओसामा को ओसामा जी आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? ठीक है, मैं गगन भगत जी से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने चंदा लिया कि नहीं लिया? तो आप तो आतंकवादियों को पालने पोसने का कुकर्म ही कांग्रेस करती रही है। ठीक है गगन भगत जी। हाँ, प्रेम शुक्ला जी को शायद बेशर्मी लफ्ज बहुत पसंद है तो मैं उनका जवाब दे देता हूं कि बीबीसी की जो फाइल्स हैं उसने क्लियर कर दिया कि बेशर्मी क्या है और बेशर्म कौन है, तो मुझे इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। आप कुछ सबसे बड़ा बेशर्म है फारूक अब्दुल्ला है, सबसे बड़े चोरकट है फारूक अब्दुल्ला, सबसे बड़े बेशर्म लाचार नमक हराम चिरकुट देशद्रोही अगर कोई है तो वो है फारूक अब्दुल्ला, देशद्रोही नमक हराम। गगन भगत जी और प्रेम शुक्ला जी इस तरह से
पर्सनल अटैक मत कीजिए और डिबेट की गरिमा बनाए रखिए प्लीज 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 प्लीज। प्रेम शुक्ला जी और गगन भगत जी डिबेट की गरिमा बनाए रखें कृपया प्लीज। गगन भगत जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए गगन भगत जी। आप फैक्ट्स पे रहिए, पॉइंट्स पे रहिए, पर्सनल अटैक पर मत जाइए गगन भगत जी और प्रेम शुक्ला जी। गगन भगत जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कश्मीर में जी फैक्ट में खराब हो जाती है में चीन से कौन मदद मांग रहा था जी? का जो है ना कातिल जो है सबको पता है, जो फाइल लीक हुई है वॉल्यूम 2 आ रहा है कि जरा ये जमीन पर उतर के बताए, जॉब करने से कुछ नहीं हो जाएगा, सच कभी नहीं चुकता। प्रेम शुक्ला जी आपकी हंसी बता रही है, बताओ गगन हंसी है ये एक नाटकीय गगन मियां बताओ, फारूक अब्दुल्ला नाम का नाम जो है प्रेम शुक्ला जी, लंदन जरा बताओ ना। प्रेम शुक्ला जी, लंदन क्यों भाग गया तो प्रेम शुक्ला जी, जब कश्मीर मिला तो लंदन क्यों भागा? नमक हराम फारूक अब्दुल्ला। प्रेम शुक्ला जी और गगन भगत जी दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पर्सनल अटैक मत कीजिए और डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। गगन भगत जी पॉइंट पर रहिए, ठीक है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। गद्दार को गद्दार कह रहा हूँ, ठीक है, अभय दुबे वापस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत के बाप का नहीं है, ठीक है, उसको मैं नमक हराम कहूं कि नहीं कहूं? अरे प्रेम शुक्ला जी पर्सनल अटैक पे नहीं जाने का, नहीं कीजिए ना पर्सनल अटैक और किसी पे टीका टिप्पणी लांछन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जो कहता है कि कश्मीर भारत ठीक है, का नहीं है, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभय दुबे जी वापस आ चुके हैं। अभय गगन भगत जी एक सेकंड, गगन भगत जी एक सेकंड, आपको भी मिर्ची लगी जब से 370 हटाया तब से परेशान हुए पड़े, ठीक है? गगन भगत जी, गगन भगत जी ठीक है, एक सेकंड गगन भगत जी, गगन भगत जी एक सेकंड। अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं खुल के बोलूंगा, एक सेकंड। अभय दुबे जी, क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव में आप लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? मेरा सवाल हो सकता है आपको फिर से तकलीफ देगा या बुरा लगेगा। 2019 की स्थिति आप लोगों ने देखी थी। आप लोगों के अगर सीट वाइज आंकड़े को देखें तो सभी मेजर राज्यों में लोकसभा की सीटों में आपका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन आप फिर से उसी पिच पर आके बैटिंग कर रहे, वही आरोप लगा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल और वही पुलवामा हमला और वही सर्जिकल स्ट्राइक। ये सवाल सरकार की इच्छा शक्ति पर है, सेना के शौर्य पर नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अघोषित प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट करते हैं, देश इस बात को समझ जाता है कि नदी मार्ग का जो हमला हुआ था 30 लोगों को आरती टिक्कू जी आप जवाब दे दीजिएगा, आपका जब टर्न आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। आरती टिक्कू जी आपका टर्न आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। अभय दुबे जी बोलिए, अभी आप पूरा कीजिए, ठीक है? आरती टिक्कू जी इसके बाद में जवाब लूंगा ना आपसे, आप बोल लीजिएगा उस समय। अब जरूरी थोड़ी है कि हर टीवी डिबेट को इस तरह से डिरेल किया जाए, डिबेट की गरिमा खराब की जाए। आरती जी प्लीज, आरती जी प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मत कीजिए ना। अभी आप उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आरती जी, आरती जी ठीक है, अभी आप उनको सुन लीजिए, नहीं आप फिर जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिए, जब आपका टर्म आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। आप मॉडरेटर कैसे, क्या आप उनको पर्सनल अटैक करने दे रहे हैं? मैं किसी के मुंह पर ताला लगा के थोड़ी बैठ जाऊंगा। विवेक तो जी उनको बोलिए कि वो वापस रिट्रैक्ट आप उनको जवाब दे दीजिएगा। आप, मैं किसी के मुंह को चेन से थोड़ी बंद कर सकता हूं टीवी, मेरे पास कोई जादू थोड़ी है। आरती जी प्लीज समझा कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अभय दुबे जी नहीं ये गलत है। देखिए विवेक जी और अभय जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी जानते हैं किसी को अघोषित प्रवक्ता इस तरह की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। अभय जी हाँ, उन्होंने हमको क्यों संबोधित किया? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तो मैंने उनको बोला ना पर्सनल अटैक नहीं करने को, ठीक है? बोलिए अभय जी। को जरूरत क्या थी पूछना उनसे, क्या मोदी सरकार बोलना चाहती थी? अभय दुबे जी पाकिस्तान के अघोषित प्रवक्ता है। स्कूल टीचर रजनीवाला की हत्या नहीं की गई, रणजीत सिंह हेड ग्रेनेड मारा गया, राहुल भट्ट जो 2008 से नौकरी में था उसकी हत्या की इनको दुख नहीं है, क्योंकि पंडितों की हितैषी नहीं है, ये सत्ताधारियों की हितैषी है। अब देखिए एक के बाद एक हमने जबकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती रही, पंडितों का कत्लेआम हुआ, लेकिन बोलती किसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। पक्ष किसका ले रही है? जिनका आजाद भारत के इतिहास साक्षी है। पंडित विस्थापित कश्मीरी पंडित को बताएंगे, इनसे पूछिए एक बार कि मैंने क्या जिया है। 6000 ट्रांजिट हाउस की घोषणा की, अभी जब
जब रिव्यू किया कमेटी ने अमित शाह साहब की अध्यक्षता में, तो पता लगा कि सिर्फ 1025 अब तक बने। उस पर नहीं बोलना चाहते ये लोग। हमारी सरकार का अकाउंट देख लीजिए, हमने 6000 का वादा किया तो 6000 ट्रांजिट हाउस बना कर दिए, 3000 नौकरियों का वादा किया तो 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां उपलब्ध कराई। इन्होंने वादा किया था 3000 नौकरियां देंगे, 1925 नौकरियां आज की तारीख तक सिर्फ प्रदान इन लोगों ने की। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर है, मगर देश के प्रधानमंत्री उनके संदर्भित विषय पर एक ट्वीट तक नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो शाम को ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की इनको चिंता नहीं है। एक के बाद एक गोलियों से मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों को, घोषित आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं ठीक है, दुख ठीक है हुआ अभय जी। इस बात का। अभय जी जवाब जी जी शिक्षा के लिए पूछा जाना चाहिए, पूछेंगे। जितने राष्ट्रवादी पंडित नेहरू थे, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, जितने राष्ट्रवादी दिग्विजय सिंह जी हैं, उनको अधिकार है सत्ता से प्रश्न पूछने का। सेना के शौर्य के पीछे भारतीय जनता पार्टी को छुपना नहीं, कोई नहीं छिप रहा, कोई नहीं छिप रहा। सारे प्रमाण पूछिए इनसे कि एक सेना के शौर्य पे छाती तो 56 इंच की हो जाती है, कोई उसके पीछे छिपने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है अभय जी, मैं जवाब ले लेता हूं, आरती जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से भी आपके सवाल को जवाब लूंगा। आरती ठीक हो, ठीक है अभय जी काम डाउन, कोई बात नहीं। ठीक है अभय जी, पीस ऑफ प्लॉट, ठीक है अभय जी काम डाउन, ठीक है नहीं खरीदी, ठीक है। ये पार्लियामेंट आरती टिक्कू जी, हाँ ठीक है आरती टिक्कू जी। विवेक जी, पहली बात तो ये कि मैं एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हूं। मैं पिछले 32 साल से संघर्ष कर रही हूं। मैंने कैसे जिया है एक्सोडस, कैसे हम लोगों ने अपने पांव पे वापस कैसे खड़े हुए हैं, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं सुनना है दुबे जी या किसी और प्रवक्ता से। कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो उनको ज्यादा मालूम है और मुझे नहीं। मैंने तो जिया है, तो मुझे ये ज्ञान ना दे। दूसरी बात, मैं तो इस पे बिल्कुल सवाल करूंगी, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी, कि नरसंहार कब हुआ, कब से शुरू हुआ। 1986 से शुरू हुआ। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 89 में 88 में जब एएस दुल्लत स्पेशल डायरेक्टर थे कश्मीर के, जब ये सब शुरू हुआ, ये सारा नरसंहार जो इनके टाइम पे शुरू हुआ, तो इनके लोगों ने क्या कहा, इनके लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आज मैं इनको सवाल पूछ रही तो इनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात कि हाँ, मैं मानती हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ऐतिहासिक डिसीजन 2019 को 5 अगस्त को हुआ, वो एक बहुत ही निर्णायक ऐतिहासिक डिसीजन था, जिसने कहीं ना कहीं जो रिवर्सल, जो पिछले 75 साल की जो कहानी थी, उसमें जो एक रोक लगाई, जो इस्लामिक जिहाद का जो षड्यंत्र चल रहा था कश्मीर में, जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाई हुई थी दुल्लत जैसे लोगों ने, मैं उस पे सवाल चिन्ह तो करूंगी। और मैं ये कहूंगी कि हाँ, एक व्यक्ति है, एक लीडर है जिन्होंने पिछले 32 साल, मैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में बात नहीं कर रही हूं, बिल्कुल उनका राष्ट्रवाद, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी कश्मीर पॉलिसी, बिल्कुल मैं कहूंगी कि उस पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में जो करना था वो किया, लेकिन जो पिछले 32 साल में हुआ, जब से नरसंहार हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का, उस पे मैं सवाल खड़े करूंगी। और उस कटघरे में कांग्रेस भी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि टीम बी है, मान लीजिए पाकिस्तान की, अमेरिका की और यूनाइटेड किंगडम की, जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने, जिन्होंने पूरे आतंकवाद को, अलगावाद को जगह दी कश्मीर में पिछले 32 साल में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी है, पीडीपी की जिम्मेवारी है, कांग्रेस की जिम्मेवारी है। अभय जी, उसके बाद प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। अभय जी, ये क्या जी, इनका सीधा सा सवाल है, क्या इसके सबूत नहीं मांगे जाने चाहिए जो 32 सालों में हुआ? कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं पूछा? नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, आरती जी को हक है, हम तो वो राजनीतिक दल हैं जो सवाल खड़ा करने को अब कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं लेते। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सवाल पूछे जाने चाहिए, और जो भी सत्ताधारी दल हो, अगर तब के सत्ताधारी दल थे तो उनसे भी, और आज के सत्ताधारी दल हैं उनसे भी। मैं यही तो कहता हूं कि वो पीडीपी अभी की बात है, 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सत्ता साझा करती है और ये कहती है कि आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, एफ्स्पा को हम रिव्यू नहीं करेंगे, अलगाववादियों को स्टेक होल्डर बताएंगे, तब ये सवाल खड़े किए जाने चाहिए। वो फारूक अब्दुल्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के समय मंत्री थे,
थे उस पर ये सवाल नहीं खड़े। आज सवाल क्या है? आज का सवाल यह है कि मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि हम आर्टिकल 370 हटाने के बाद, 35 हटने के बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां होगा। उनसे पूछा कि अगस्त 2019 के बाद से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उन्होंने बताया पार्लियामेंट को कि 7 पीस ऑफ लैंड सिर्फ खरीदे गए, जम्मू के हिस्से में, कश्मीर के हिस्से में नहीं खरीदे गए। यह पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों के घर चिन्हित करने के लिए वेबसाइट बनाई थी, कितना पुनर्वास। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, टारगेटेड। तो ये सवाल मोदी सरकार से पूछे जाने चाहिए। आज जो लद्दाख के लोग हैं, ठीक है अभय जी, क्योंकि लगातार बोलते अभय जी थोड़ा सा सवाल का उन्होंने जवाब नहीं थोड़ा सा टाइम का क्रंच है अभय जी। अच्छी बात है कि आप उनसे अभय जी थोड़ा सा टाइम का क्रंच है। प्रेम शुक्ला जी, अच्छी बात है कि उनसे आप अपेक्षा नहीं करते हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, जवाब की आप उनसे अपेक्षा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। आपने जो उनसे सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं दिया। 1 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में हुआ है, जम्मू एवं कश्मीर में हुआ है। और जम्मू एवं कश्मीर का कायाकल्प हो रहा है। जिस लाल चौक पर कांग्रेस के कार्यकाल में तिरंगा ध्वज नहीं फहराया जा सकता था, जहां आईसिस के झंडे फहराए जाते थे, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, वहां तिरंगा ध्वज पूरी शानो शौकत के साथ फहराता है। अब वहां जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। तो हमने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध किया है। हम कश्मीर में जो है कांग्रेस की तरह कायरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले यासीन मलिक जैसे शैतान को प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठाने का कुकर्म नहीं करते हैं। हम इस तरह के आतंकवादियों को पालने का, पोसने का काम नहीं करते। हम घुसकर मारते हैं, लेकिन हमारी मारने के बाद पाकिस्तान की भाषा में राहुल गांधी जिस तरह से स्वर मिलाते हैं। प्रेम शुक्ला जी और अभय दुबे जी जिस तरह से पुलवामा को लेकर सवाल पूछे गए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछे गए, इस पर आम जनता अपने विवेक से फैसला लेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।